तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौर से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने अमेरिकियों के नाम लिखी एक चिट्ठी में इस बात का ऐलान किया और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि पार्टी के हित में और देश के हित में उनको यही मुनासिब लग रहा है कि उस रेस से हट जाएं। हालांकि चिट्ठी के शुरुआती पैरा में उन्होंने अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया, अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया और इसे ये बात कहते हुए उन्होंने आगे इस बात को लिखा है कि वो इस रेस से अपने आप को अलग कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर और री इलेक्ट होने के तौर पर उनकी जो कोशिश थी उसमें जिस तरीके का योगदान दिया कमला हैरिस ने, उन्होंने इस बात का भी उसमें जिक्र किया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो बाइडेन की उम्र को लेकर सवाल उठ रहे थे, पहले जो प्रेसिडेंशियल का जो डिबेट हुआ उसमें जिस तरह से वो जो सामने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ते नजर आए और जो सर्वे जिस तरह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरता हुआ बता रहे थे, उसके बाद पार्टी में ही लगातार इस बात के सवाल उठ रहे थे। और जब उनको कोविड हुआ उसके बाद जो है ये सवाल और ज़्यादा उठने लगा। और ख़ास तौर पर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बराक ओबामा हो, ये भी कहा गया कि व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने भी उनको सलाह दी कि वो रेस से बाहर हो जाएं। कमला हैरिस के बारे में भी ये कहा गया कि उन्होंने भी यही सलाह दी। चक शुमर जो हैं उन्होंने भी उनको यही सलाह दी। और जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं अमेरिका में, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बड़ी नेता है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने भी उनको सलाह दी। तो इतने बड़े नेताओं की सलाह जो है उन्होंने पहले तो उस बात से मानने से इनकार किया। पहले एक चिट्ठी लिखी थी अपने डेमोक्रेट्स लीडर्स के नाम, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि 14 मिलियन उनको वोट मिले हैं, जो कि डेमोक्रेट्स प्राइमरीज में कुल वोट का 87% है और उनके पास 3,900 डेलीगेट्स हैं। ऐसे में जो डाटाज हैं वो उनके साथ हैं और वो इस चुनाव में रेस से नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरह से दबाव उन पर बढ़ता गया और खुद उनको कोविड हो गया, जिसके बाद से वो कैंपेन भी नहीं कर पा रहे और इसको लेकर भी तमाम सवाल उठा कि कैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो अपने प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप, उनसे रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली और उसके बाद से जिस तरह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा उठा है, तो इन सब मद्देनज़र डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर ही लगातार आवाज़ उठ रही थी। और ये भी कहा जा रहा था 3-4 दिनों से कि वीकेंड में ये फैसला ले सकते हैं और वीकेंड होते होते यानी कि रविवार को ये फैसला जो है अमेरिकी समय के हिसाब से सुबह ले लिया गया। और अब जो है जो बाइडेन रेस से बाहर हैं, नए जो उम्मीदवार कौन होंगे इस बात को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी फैसला करेगी। कन्वेंशन जो है नेशनल कन्वेंशन वो 19 से 22 अगस्त तक शिकागो में होना है। तो अब नज़र इस बात पर रहेगी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नया उम्मीदवार है कौन हो सकता है। कमला हैरिस का नाम जो है आगे चल रहा है, मिशेल ओबामा के नाम की भी कई बार गूंज आती है, लेकिन ये एक प्रोसेस के जरिए तय होगा कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी का अगला उम्मीदवार कौन होगा और कौन डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देगा और कौन डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देकर हराने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि ट्रंप जो हैं वो सर्वेज में और लोकप्रियता में अमेरिका में अभी आगे चल रहे हैं।